हमने पार्ट 1 प्री एक्लेम्पसिया में हमने पैथोफिजियोलॉजी जान ली, उसके बारे में सर्टेन डेफिनेशंस देख ली। अब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। प्री एक्लेम्पसिया मतलब हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द वीक ऑफ 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। तो मैंने इसको डिवाइड किया है दो तरह, हाई रिस्क और मॉडरेट रिस्क। हाई रिस्क में आता है प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन, मतलब पेशेंट को पहले से हाइपरटेंशन है, या इसके अलावा प्रीवियस हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में पेशेंट को हाइपरटेंशन अगर हो गई है तो उसमें भी हाई रिस्क होते हैं कि प्री एक्लेम्पसिया होने के, या कोई ऑटो इम्यून कोई कंडीशन है, डिजीज़ है, जिस तरह SLE है, जिसे हम सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस भी कहते हैं, SLE। तो ऑटो इम्यून कंडीशंस पे भी पेशेंट जो है प्री एक्लेम्पसिया के लिए हाई रिस्क होता है। और जो मैंने पहले बता दी कि हाइपरटेंशन हो या हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में हो जाए, या डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ CKD वाला जो पेशेंट है उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू नाइस गाइडलाइन है, जो कि UK की गाइडलाइन है, ना मेरी है ना आपकी है। आपने इसी तरह याद रख लेना है इसे, ताकि आपको ना सब कुछ कवर हो जाए। मॉडरेट रिस्क मतलब जिसमें सम हाउ रिस्क है, बट इतना ज़्यादा नहीं जितना ऊपर मैंने बता दिए। रिस्क इसमें क्या है कि पेशेंट 40 ईयर से अबव है और वो प्रेग्नेंट है, उसमें भी चांसेस हो सकते हैं, मतलब प्री एक्लेम्पसिया होने के। और इसके अलावा जो पेशेंट है उसका BMI ग्रेटर देन 35 है, बहुत ज़्यादा होता है यार 35। और तकरीबन मोर देन 10 ईयर्स सिंस प्रीवियस प्रेगनेंसी, मतलब पिछली जो प्रेगनेंसी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल हो चुके हों, मतलब एक बच्चा उसका 30 साल में हुआ है, दूसरा 40 साल का 40 साल की एज में हो रहा है। इसमें भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ, और 2-3 और भी हैं इसके, जिस तरह मल्टीपल प्रेगनेंसी है। मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी होना, और फर्स्ट प्रेगनेंसी भी इसमें आता है। मतलब वैसे भी बंदा नर्वस होता है, जो पहली पहली जो ना प्रेग्नेंट होती है मदर, तो वो भी नर्वस होती हैं। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी इज़ आल्सो अ मॉडरेट रिस्क। एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्पसिया मतलब उसकी माँ को है या उसकी नानी को या दादी को एक फैमिली हिस्ट्री उसकी पॉजिटिव है ना, उसमें भी हम ये देखते हैं कि चांसेस हैं पेशेंट के। इसमें रिस्क फैक्टर्स में हम दो चीज़ें देखते हैं, या तो हाई रिस्क फैक्टर्स में एक उठाते हैं, मॉडरेट में हम दो उठा लेते हैं, मोर देन 1-2। उसके अकॉर्डिंग जो फिर पेशेंट को ना एस्पाइरिन दे देते हैं फ्रॉम 12 वीक ऑफ गेस्टेशन अनटिल बर्थ तक, हम कहते हैं एस्पाइरिन ले पेशेंट। डायग्नोसिस किस तरह बनाते हैं, 140 से ज़्यादा सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक जो है नीचे वाला ब्लड प्रेशर वो 90 पे हो तो वो, एंड साथ प्रोटीन यूरिया, मतलब डिपस्टिक पर यूरिन डिपस्टिक पर प्रोटीन यूरिया आ रहा है, या फिर ऑर्गन डिसफंक्शन है, फॉर एग्जांपल कैरेटिनिन रेज है, लीवर एंजाइम रेज है, सीजर्स है, या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या ह्यूमोलिटिक अनीमिया है, या फिर प्लेसेंटल डिसफंक्शन है, मतलब फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, या फिर डोपलर स्टडीज़ जो आई हैं उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ है। ये तो उसके आगे डायग्नोसिस क्राइटेरिया। हमने डायग्नोसिस तो बना लिया, मज़े की बात है, और मैंने सिम्टम्स नहीं बताए आपको। सिम्टम्स मैं बताता हूँ आपको। हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकती है, न्यूज़िया, वॉमिटिंग आ सकती हैं पेशेंट में। इसके अलावा अपर एब्डोमिनल या एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकती है पेशेंट को, एडीमा हो सकता है, यूरिन रिड्यूस हो सकता है, यूरिन डिक्रीज़ इन यूरिन आउटपुट हो सकती है, ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस आ सकते हैं। और ये चलें, मैंने सिम्टम बता दिए, हम दोबारा डायग्नोसिस की तरफ आते हैं। वो मैंने बता दिया था आपको कि 140 से ज़्यादा हो, 90 से कम हो, साथ प्रोटीन यूरिया आ रहा हो, ऑर्गन डिसफंक्शन हो, प्लेसेंटल डिसफंक्शन हो। इसके बारे में मैंने बता दिया, डोपलर स्टडी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सीजर्स, एलिवेटेड लिवर एंजाइम, क्रेटिनिन, हीमोलिटिक अनीमिया, ऑर्गन डिसफंक्शन में आएगा, प्रोटीन यूरिया, यूरिन डिपस्टिक में आ रहा है, ये सारा कुछ हो गया हमारा। अब जो प्रोटीन यूरिया है ना, अच्छा, ये जो प्रोटीन यूरिया है ना, प्रोटीन यूरिया में यूरिन प्रोटीन कैरेटिनिन रेशो जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, और यूरिन एल्ब्यूमिन कैरेटिनिन रेशो, एल्ब्यूमिन और कैरेटिनिन की रेशो 8 से ज़्यादा हो, और प्रोटीन कैरेटिनिन रेशो 30 से ज़्यादा हो mg/mm से, देन हम प्रोटीन यूरिया उसे कंसीडर करेंगे। अच्छा, हमें UK की गाइडलाइन जो नाइस गाइडलाइन है वो हमें कहती हैं कि PLGF मतलब प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर, PLGF प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर एक
टेस्टिंग सिस्टम है, एक टेस्ट है, ठीक है। ये करते कब है, जब मदर प्रेग्नेंट हो और हमें ये पता हो कि उसे प्री एक्लेम्पसिया है, हमें सस्पेक्ट कर रहे हो डायग्नोसिस से या फिर उससे सिम्टम से। तो प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर जो है ना, ये एक टेस्टिंग सिस्टम है। ये क्या है, प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर इज़ अ प्रोटीन रिलीज बाय द प्लेसेंटा दैट फंक्शन टू स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। ये टेस्टिंग सिस्टम में बताएगा कि भाई प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर जो है ना, ये एक प्रोटीन है जो कि तब रिलीज़ होता है जब प्लेसेंटा नॉर्मली फंक्शन कर रहा हो और न्यू ब्लड वेसल्स बन रही हों। अगर तो प्री एक्लेम्पसिया का पेशेंट होगा ना, तो उसमें PLGF जो है ना, प्लेसेंटा ग्रोथ फैक्टर, ये लो होगा। तो ये हम न कब करते हैं, ये हम तब करते हैं जब 20 वीक से लेके टू 35 वीक ऑफ गेस्टेशन पे करते हैं, रूल आउट करने के लिए प्री एक्लेम्पसिया है कि नहीं है। आपको समझ आ गई ना कि मैंने किस तरह का है कि ये एक प्रोटीन है, रिलीज़ होती है फ्रॉम प्लेसेंटा विच स्टिमुलेट्स द न्यू ब्लड वेसल्स को बनाने के लिए। बट इफ़ पेशेंट हैविंग प्री एक्लेम्पसिया देन द PLGF लेवल विल बी लो एंड वी कैन यूज़ दिस टेस्टिंग सिस्टम PLGF बिटवीन द 20 to 30 वीक ऑफ गेस्टेशन। उससे हम रूल आउट कर लेंगे कि भाई वाकई पेशेंट को प्री एक्लेम्पसिया है, लेकिन हमें 20 to 35 वीक ऑफ गेस्टेशन पे रूल आउट कर सकते हैं, वरना PLGF हमें रिपोर्ट नहीं सही बताएगा।